Now, let's see this question. The values of two resistor R1 and R2 are respectively percentage error in the equivalent resistance when they are connected in parallel. देखो, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने होंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 होगी। एक तो पहला फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा इसका एरर इक्वेशन याद रखना है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एरर इन आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। तो ट्रू वैल्यू यहां से मिलेगी, एरर यहां से मिलेगा। अब देखो फटाफट करते हैं, ट्रू वैल्यू निकालते हैं पहले। तो आर इक्विवेलेंट का तो फॉर्मूला बन गया R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 6 इंटू 10 बाय 16, तो 60/16। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? अगर इसको हम 4 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपका 1 5 15/4, 15/4 ओम आ गया आपका। करेक्ट। अब डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो परसेंटेज एरर पूछा गया है हमसे, तो परसेंटेज एरर निकालेंगे हम। डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। देखिए डेल्टा R1 की वैल्यू है 0.3, R1 की वैल्यू है 6, डेल्टा R2 की वैल्यू है 0.2 और R2 की वैल्यू है 10। करेक्ट। और R इक्विवेलेंट का स्क्वायर की वैल्यू कर सकते हो, लेकिन आप क्या करना, यहां से आप एक R इक्विवेलेंट को डेनोमिनेटर में ही रहने देना इंटू 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर प्लस 0.2 बाय 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 15/4 इंटू 100। मैंने एक R इक्विवेलेंट को उधर भेज दिया और 100 मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो ये पूरी वैल्यू जब बेटा आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 3.875%, और ये है आपका आंसर। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 3.875 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?